दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 6 हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। क समन। धारा 61 समन का प्रारूप। न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप में और 2 प्रतियों में उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट कर हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। धारा 62 समन की तामील कैसे की जाए। प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस नियमित बनाए उस न्यायालय के जिसने वह समन जारी किया है किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। यदि साध्य हो तो समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील उसे उस समन की 2 प्रतियों में से एक का प्रदान या निवेदन करके व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति जिस पर समन की ऐसी तामील की गई है यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो दूसरी प्रति पृष्ठ के भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा। धारा 63 निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील। किसी निगम पर समन की तामील निगम के सचिव, स्थानीय प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी पर तामील करके की जा सकती है। भारत में निगम के मुख्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती हैं, जिस दशा में तामील तब हुई समझी जाएगी जब डाक के साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता। स्पष्टीकरण। इस धारा के निगम से निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय विपरीत हैं जो इसके अंतर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी भी हैं। धारा 64 जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सके तब तामील। जब समन किया गया व्यक्ति सम्यक तत्परता बरतने पर भी न मिल सके वहाँ समन की तामील 2 प्रतियों में से एक को उसके कुटुंब के उसके साथ रहने वाले किसी व्यस्त पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकती है और यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो जिस व्यक्ति के पास समन ऐसे छोड़ा जाता है तो दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा। स्पष्टीकरण। सेवक इस धारा के अर्थ में कुटुंब का सदस्य नहीं है। धारा 65 जब पूर्व बंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया। यदि धारा 62, धारा 63 और 64 में उपबंधित रूप से तामील सम्यक तत्परता बरतने पर भी न की जा सके तो तामील करने वाला अधिकारी समन की 2 प्रतियों में से एक को उस गृह या वास स्थान के जिसमें समन किया गया व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य भाग में लगाएगा और तब न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात ठीक समझे या उसे घोषित कर सकता है कि समन की सम्यक तामील हो गई है या वह ऐसी रीति से नई तामील का आदेश दे सकता है जिसे वो उचित समझे। धारा 66 सरकारी सेवक पर तामील। जब समन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है वहाँ समन जारी करने वाला न्यायालय मामूली तौर पर ऐसा समन 2 प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा जिसमें वह व्यक्ति सेवक है और वह प्रधान धारा 62 में उपबंधित प्रकार से समन की तामील कराएगा। इस धारा द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन सहित उस पर अपना हस्ताक्षर करके उसे न्यायालय को लौटा देगा। ऐसा हस्ताक्षर सम्यक तामील का साक्ष्य होगा। धारा 67 स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील। जब न्यायालय चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय आधिकारिकता के बाहर किसी स्थान में की जाए तब वह मामूली तौर पर ऐसा समन 2 प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय आधिकारिकता के अंदर उसकी तामील की जानी है या समन किया गया व्यक्ति निवास करता है। धारा 68 ऐसे मामले में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत।
जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिकता के बाहर की गई है तब, और ऐसे किसी मामले में जिसमें वह अधिकारी जिसने समन की तामील की है मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तात्पर्य यह शपथ पत्र की ऐसे समन की तामील की गई है, समन की दूसरी प्रति जिसका उस व्यक्ति द्वारा जिसको समन परिदत या निवेदित किया गया था या जिसके पास वह छोड़ा गया था प्रष्टांकित होना तात्पर्य है, साक्ष्य में ग्राह्य होगी जब तक तत्व प्रतिकूल साबित न किया जाए उसके लिए कथन सही माने जाएंगे। इस धारा में वर्णित शपथ पत्र समन की दूसरी प्रति से संलग्न किया जा सकता है, उस न्यायालय को भेजा जा सकता है। धारा 69 साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील। इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी साक्षी के लिए समन जारी करने वाला न्यायालय ऐसा समन जारी करने के अतिरिक्त और उसके साथ साथ निर्देश दे सकता है उस समन की एक प्रति की तामील साक्षी के उस स्थान के पते पर जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभार्थ स्वयं काम करता है रजिस्ट्री कर डाक द्वारा की जाए। जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षर की गई तात्पर्य अभिस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तात्पर्य प्रष्टांकन की साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया है प्राप्त हो जाता है तो समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकता है कि समन की तामील सम्यक रूप से कर दी गई है। अध्याय 6 का ख गिरफ्तारी का वारंट। धारा 70 गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और विधि अवधि। न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट लिखित रूप में और ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा, उस पर उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। ऐसा प्रत्येक वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता या जब तक उसका निष्पादित नहीं कर दिया जाता। धारा 71 प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय वारंट का प्रष्टांकन या स्व विवेकानुसार यह निर्देश दे सकता है कि यदि वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष निर्दिष्ट समय पर और तत्पश्चात जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता है तब वह अपनी हाजिरी के लिए पर्याप्त प्रतिभूओं सहित बंद पत्र निष्पादित करता है तो वह अधिकार है जिसे वारंट निर्दिष्ट किया गया है। ऐसी प्रतिभूति लेना और उस व्यक्ति की अपेक्षा से छोड़ देना। प्रष्टांकन में निम्नलिखित बातें कथित हो गई। प्रतिभुओं की संख्या व रकम जिसके लिए क्रमशः प्रतिभू और वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया आबद्ध होने हैं, वह समय जब न्यायालय के समक्ष उसे हाजिर होना है। जब कभी इस धारा के अधीन प्रतिभूति ली जाती है तब अधिकारी उसे वारंट निर्दिष्ट है बंद पत्र न्यायालय के पास भेज देगा। धारा 72 वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे। गिरफ्तारी का वारंट मामूली तौर पर एक या अधिक पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होगा, किंतु यदि ऐसे वारंट का तुरंत निष्पादन आवश्यक है और पुलिस अधिकारी तुरंत न मिल सके तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को उसे निर्दिष्ट कर सकता है। ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति उसका निष्पादन करेंगे। जब वारंट एक से अधिक अधिकारियों या व्यक्तियों को निर्दिष्ट हैं तब उसका निष्पादन उन सब के द्वारा या उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा किया जा सकता है। धारा 73 वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, किसी निकल भाग सिद्ध दोष, उद्घोषित अपराधी या किसी ऐसे व्यक्ति की जो किसी अजमानती अपराध के लिए अभियुक्त हैं, गिरफ्तारी से बच रहा है, गिरफ्तारी करने के लिए वारंट अपनी स्थानीय अधिकारिकता के अंदर किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकता है। ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति के लिखित रूप से अभी स्वीकार करेगा और यदि वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह वारंट जारी किया गया है उसके बार साधन के अधीन किसी भूमि या अन्य संपत्ति में या प्रवेश करता है तो उस वारंट का निष्पादन करेगा। जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा वारंट जारी किया गया है गिरफ्तार कर लिया जाता है तब वह वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा, जो यदि धारा 71 के अधीन प्रतिभूति नहीं ली गई है तो उसे उस मामले में अधिकारिकता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाएगा। धारा 74 पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट निष्पादन किसी अन्य ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा
भी किया जा सकता है, जिसका नाम वारंट पर उस अधिकारी द्वारा प्रष्टांकित किया जाता है जिसे वह निर्दिष्ट या प्रष्टांकित हैं। धारा 75 वारंट के सार की सूचना। पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन कर रहा है, उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उसका सार सूचित करेगा। यदि ऐसा अपेक्षा की जाती है तो वारंट उस व्यक्ति को दिखा देगा। धारा 76 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना। पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को धारा 71 के प्रतिभूति संबंधी बंदों के अधीन रहते हुए अनावश्यक विलंब के बिना उस न्यायालय के समक्ष लाएगा जिसके समक्ष उस व्यक्ति को पेश करने के लिए वह विधि द्वारा अपेक्षित है। परंतु ऐसा विलंब किसी भी दशा में गिरफ्तारी के स्थान में मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से भीतर नहीं होगा। वारंट का निष्पादन किया जा सकता। गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है। आधिकारिकता के बाहर। धारा 78 आधिकारिकता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। जब वारंट निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिकता के बाहर किया जाना है, तब वह न्यायालय ऐसा वारंट अपनी आधिकारिकता के अंदर किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट करने के बजाय उस डाक द्वारा अन्यथा किसी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेज सकता है जिसकी आधिकारिकता का स्थानीय सीमाओं के अंदर उसका निष्पादन किया जाता है। वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त उस पर अपना नाम प्रष्टांकित करेगा और यदि साध्य है तो उसका निष्पादन इसमें उसके पूर्व बंधित रीति से कराएगा। उपधारा 1 के दिन वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तारी किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी जानकारी का सार ऐसी दस्तावेजी सहित यदि कोई हो जो धारा 81 के अधीन कार्रवाई करने वाले न्यायालय को यह विनिश्चित करने में उस व्यक्ति की जमानत मंजूर की जाए या नहीं समर्थ बनाने के लिए प्राप्त हैं, वारंट के साथ भेजेगा। धारा 79 आधिकारिकता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। जब पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय आधिकारिकता के बाहर किया जाना है, तब वह पुलिस अधिकारी उसके प्रष्टांकन के लिए मामूली तौर पर ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास, पुलिस थाने के बारसातिक अधिकारी से अनिम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी के पास जिसकी आधिकारिकता के स्थानीय सीमाओं के अंदर उस वारंट का निष्पादन किया जाना है, ले जाएगा। ऐसा मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी उस पर अपना नाम प्रष्टांकित करेगा। ऐसा प्रष्टांकन उस पुलिस अधिकारी के लिए जिसको वो वारंट निष्पादन निर्दिष्ट किया गया है उसका निष्पादन करने के लिए पर्याप्त प्राधिकार होगा। स्थानीय पुलिस यदि ऐसा अपेक्षा की जाती है तो ऐसे अधिकारी की वारंट का निष्पादन करने में सहायता करेगा। जब कभी यह विश्वास करने का कारण हो कि उस मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी का जिसकी स्थानीय आधिकारिकता के अंदर वह वारंट निष्पादित किया जाता है, प्रष्टांकन प्राप्त करने में होने वाले विलंब से ऐसा निष्पादन न हो पाएगा, जब वह पुलिस अधिकारी जिससे वह निर्दिष्ट किया गया है उसका निष्पादन उस न्यायालय की जिसने उसे जारी किया है स्थानीय आधिकारिकता से परे किसी भी स्थान में ऐसे प्रष्टांकन के बिना कर सकता है। धारा 80 जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसे गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया। जब गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन उस जिले के बाहर किया जाता है जिसमें वह जारी किया गया था, तब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस दशा के सिवाय जिसमें वह न्यायालय के जिसने वह वारंट जारी किया गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के अंदर है, या उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त ने जिसकी आधिकारिकता की सीमा स्थानीय सीमाओं के अंदर गिरफ्तार की गई थी अधिक निकट हैं या धारा 71 के अधीन प्रतिभूति ले ली गई हैं, ऐसे मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष ले जाया जाएगा। धारा 81 उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति का लाया जाए। यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वही व्यक्ति प्रतीत होता है जो वारंट जारी करने वाले न्यायालय द्वारा आश्रित हैं, तो ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त या न्यायालय के पास उसे अभिरक्षा में भेजने का निर्देश देगा। परंतु यदि अपराध जमानती हैं, ऐसा व्यक्ति ऐसी जमानत देने के लिए तैयार है और रजामंद है,
जिससे ऐसे मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त का समाधान हो जाए, या वारंट पर धारा 71 के अधीन निर्देश प्रश्नांकित हैं, ऐसे व्यक्ति ऐसे निर्देश द्वारा अपेक्षित प्रतिभूति देने के लिए तैयार हैं, रजाबंद है, तो मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस, जिला अधीक्षक या आयुक्त यथास्थिति ऐसी जमानत या प्रतिभूति लेगा, बंद पत्र उस न्यायालय को भेज देगा जिसमें वारंट जारी किया गया था। परंतु यह और कि यदि अपराध अजमानती हैं और धारा 437 के बंदों के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए या उस जिले के जिसमें गिरफ्तारी की गई है सेशन न्यायाधीश के लिए धारा 78 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट जानकारी या दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात ऐसी व्यक्ति को छोड़ देना विधिपूर्ण होगा। इस धारा की कोई बात पुलिस अधिकारी को धारा 71 के अधीन प्रतिभूति लेने से रोकने वाली न समझी जाएगी। उद्घोषित और कुर्की। धारा 82 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लिए बिना ये विश्वास करने का कारण है कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसे वारंट जारी किया है फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है, जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता, तो ऐसा न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति निर्दिष्ट स्थान में और निर्दिष्ट समय पर जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन के पश्चात का होगा हाजिर हो। उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी। वह उस नगर या ग्राम के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहजदर्शी स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। वह उस गृह या वास स्थान के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहजदर्शी भाग पर या ऐसे नगर ग्राम के किसी सहजदर्शी स्थान पर लाई जाएगी। यदि एक प्रति उस न्यायालय के सदन के किसी सहजदर्शी भाग पर लगाई जाएगी। यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह यदि निर्देश भी दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में परिचालित दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाए जहाँ ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है। उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा एक लिखित कथन की उद्घोषणा भी निर्दिष्ट दिन उपधारा 2 के खंड 1 में निर्दिष्ट रीति के समग्र रूप से प्रकाशित कर दी गई है। इस बात का निश्चय साक्ष्य होगा कि इस धारा के अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है। उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित कर दी गई थी जहां उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302, 304, 364, 367, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, धारा 402, 436, 449, 459 और 400 धारा 460 के अधीन दंडनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में है और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में अपेक्षित विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है, तो न्यायालय तब ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वो ठीक समझता है उसे उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकेगा, उस प्रभाव को घोषणा कर सकेगा। उपधारा 2 और उपधारा 3 के उपबंध न्यायालय द्वारा उपधारा 4 के अधीन की गई घोषणा को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित उस घोषणा के लागू होते हैं। धारा 83 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति के जंगम या स्थावर अथवा दोनों की किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। परंतु यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा यह अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जाती है अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है, उस समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को या उस न्यायालय के स्थानीय आधिकारिक तारीख से हटाने वाला है, तो वह उद्घोषणा जारी करने के साथ ही कुर्की का आदेश दे सकता है। ऐसा आदेश उस जिले में जिसमें वो दिया गया है वह व्यक्ति किसी भी संपत्ति की कुर्की प्राधिकृत करेगा। उस जिले के बाहर की उस व्यक्ति की किसी संपत्ति की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जब वह जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके जिले में ऐसी संपत्ति स्थित हैं प्रश्नांकित कर दिया जाए। यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है ऋण या अन्य जंगम संपत्ति हो तो उस धारा के अधीन कुर्की अभिग्रहण द्वारा की जाएगी।
रिसीवर की नियुक्ति की जांच द्वारा की जाएगी। उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी उस संपत्ति का परिधान करने का प्रतिषेध करने वाला लिखित आदेश द्वारा की जाएगी। इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से की जाएगी न्यायालय ठीक समझे, जैसे न्यायालय ठीक समझे। यदि वो संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है स्थावर है, इस धारा के अधीन कुर्की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि की दशा में उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी जिसमें वो भूमि स्थित है, और अन्य सब दशाओं में कब्जा लेकर की जाएगी। रिसीवर की नियुक्ति के द्वारा की जाएगी। अथवा उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी संपत्ति का किराया देने या संपत्ति का परिधान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी। इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से की जाएगी, जैसा न्यायालय ठीक समझे। यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है जीवदर हैं या विनश्वर की प्रकृति की हैं, तो यदि न्यायालय समीचीन समझता है तो उसे तुरंत विक्रय का आदेश दे सकता है। ऐसी दशा में विक्रय के आगम न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगे। उस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर भी शक्ति, कर्तव्य और दायित्व वे ही होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन नियुक्त रिसीवर के होते हैं। धारा 84 कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां। यदि धारा 83 के अधीन कुर्की की किसी संपत्ति के बारे में उस कुर्की की तारीख से 6 माह के भीतर कोई व्यक्ति जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है, इस आधार पर दावा या उसके कुर्क किए जाने वाले पर आपत्ति करता है कि दावादार या आपत्तिकर्ता का उस संपत्ति में कोई हित है, ऐसा हित धारा 83 के अधीन कुर्की नहीं की जा सकता, तो उस दावे या आपत्ति की जांच की जाएगी और उसे पूर्णतः या भागतः मंजूर या नामंजूर किया जा सकता है। परंतु इस उपधारा द्वारा अनुज्ञात अवधि के अंदर की गए किसी दावे या आपत्ति को दावादार या आपत्तिकर्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा चालू रखा जा सकता है। उपधारा 1 के अधीन दावा या आपत्ति उस न्यायालय में जिसके द्वारा कुर्की का आदेश जारी किया गया है, यदि दावा या आपत्ति ऐसी संपत्ति के बारे में है जो धारा 83 की उपधारा 2 के अधीन स्पष्टांकित आदेश के अधीन कुर्क की गई है, तो उस जिले के जिसमें कुर्की की जाती है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में की जा सकती है। प्रत्येक ऐसे दावे या आपत्ति की जांच उस न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसमें वह ऐसा किया गया या की गई है। परंतु यदि वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किया गया है या की गई है, तो उसे वह निपटारे के लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को दे सकता है। कोई व्यक्ति जिसके दावा या आपत्ति को धारा 1 के अधीन आदेश द्वारा पूर्णतः या भागतः नामंजूर किया गया है, जैसे आदेश की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर उस अधिकारी को सिद्ध करने के लिए जिसका दावा वह विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में करता है वाद संस्थित कर सकता है, किंतु वह आदेश ऐसे वाद के यदि कोई हो परिणाम के अधीन रहते हुए निश्चय होगा। धारा 85 कुर्क की गई संपत्ति को निर्मुक्त करना और विक्रय और वापस करना। यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में निर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो जाता है, न्यायालय संपत्ति की कुर्की को निर्मुक्त करने का आदेश देगा। यदि उद्घोषित व्यक्ति द्वारा उद्घोषणा में निर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर नहीं होता है, तो कुर्क संपत्ति राज्य सरकार के विवेचनाधीन रहेगी और उसका विक्रय कुर्की की तारीख से 6 माह का अवसान हो जाने पर तथा धारा 84 के अधीन किए गए किसी दावे या आपत्ति या का उस धारा के अधीन निपटारा हो जाने पर ही किया जा सकता है, किंतु वह शीघ्रतया और प्रकृतया क्षयशील है। न्यायालय के विचार में विक्रय करना स्वामी के फायदे के लिए होगा। उन दोनों दशाओं में से किसी भी न्यायालय जब कभी ठीक समझे उसका विक्रय करा सकता है। यदि कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के अंदर कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति धारा 2 के अधीन राज्य सरकार के विवेचनाधीन है या रही है, न्यायालय के समक्ष जिसके आदेश से यह संपत्ति कुर्क की गई थी, या उस न्यायालय के समक्ष जिसके ऐसे न्यायालय अधीनस्थ हैं स्वेच्छा से हाजिर हो जाता है, पकड़ कर लाया जाता है और उस न्यायालय को समाधानप्रद रूप से यह साबित कर देता है कि वह वारंट के निष्पादन से बचने के प्रयोजन से फरार नहीं हुआ या नहीं छिपा, यह कि उसे घोषणा की ऐसी सूचना नहीं मिली थी जिससे वह उसमें विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो सकता है, जैसे संपत्ति का, या यदि वह विक्रय की गई है तो विक्रय को शुद्ध आगमों का, या यदि उसका केवल कुछ भाग विक्रय किया गया है तो ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों की
अवशिष्ट संपत्ति का कुर्की के परिणाम स्वरूप उपगत सब खर्चों को उसमें चुकाकर उसे परिधान कर दिया जाएगा। धारा 86 कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील। धारा 85 उपधारा 3 के निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो संपत्ति या उसके विक्रय के आगमों के परिधान से इनकार से व्यथित हैं उस न्यायालय से अपील कर सकता है जिसमें प्रथम उल्लिखित न्यायालय के दंडादेशों के सामान्यतया या अपीलें होती हैं। आदेशिका संबंधी अन्य नियम। समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट जारी किया जाना। न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में जिसमें वह किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए समन जारी करने के लिए इस संहिता द्वारा सशक्त किया गया है, अपने कारणों को अभिलेखित करने के पश्चात उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। यदि या तो ऐसा समन जारी किए जाने के पूर्व या पश्चात किंतु उसकी हाजिरी के लिए नियत समय के पूर्व न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण दिखाई पड़ता है कि वह फरार हो गया है या समन का पालन न करेगा, अथवा यदि वह ऐसे व्यक्ति पर हाजिर होने में असफल रहता है, ये साबित कर दिया जाता है उस पर समन की तामील सामयिक रूप से ऐसे समय में कर दी गई थी, उसके तदनुसार हाजिर होने के लिए अवसर था, ऐसी असफलता के लिए कोई उचित प्रति हेतु नहीं दिया गया जाता है। धारा 88 हाजिरी के लिए बंद पत्र लेने की सख्ती। जब कोई व्यक्ति किसी हाजिरी या गिरफ्तारी के लिए किसी न्यायालय का पीठासीन अधिकारी समन या वारंट जारी करने के लिए सशक्त हैं, ऐसे न्यायालय में उपस्थित हैं, तब वह अधिकारी उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है कि वह उस न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में जिसको मामला विचारण के लिए अतिरिक्त किया जाता है अपनी हाजिरी के लिए बंद पत्र प्रतिभुओं सहित या रहित निष्पादित करें। धारा 89 हाजिरी का बंद पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी। जब कोई व्यक्ति जो इस संहिता के अधीन किए गए किसी बंद पत्र द्वारा न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए आबद्ध हैं हाजिर नहीं होता है, तब वह उस न्यायालय का पीठासीन अधिकारी यह निर्देश देते हुए वारंट जारी कर सकता है कि वह व्यक्ति गिरफ्तार की जाए, उसके समक्ष पेश किया जाए। धारा 90 इस अध्याय के बंदों का साधारणतः समन और गिरफ्तारी के वारंटों को लागू होना। समन और वारंट उन्हें जारी करने उनकी तामील और उनके निष्पादन संबंधी जो बंद इस अध्याय में हैं वे इस संहिता के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन और गिरफ्तारी के प्रत्येक वारंट को यथाशक्ति लागू होंगे। अध्याय 6 समाप्त।